हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टेक्निकल शिखर जी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएचपी में स्टैटिक कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं और स्टैटिक कीवर्ड्स का क्या यूज़ है। तो हम जानेंगे यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड एंड हाउ टू कैन यूज स्टैटिक कीवर्ड इन अ पीएचपी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन स्टैटिक प्रॉपर्टी एंड स्टैटिक मेथड। तो एक स्टैटिक कीवर्ड होता है जो हमारी प्रॉपर्टी और मेथड को स्टैटिक बना देता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड की मदद से। ओके, स्टैटिक प्रॉपर्टी मेथड ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो जो स्टैटिक प्रॉपर्टी और मेथड होता है क्लास का, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। बिना क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे हम उस प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं जिसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। ओके, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अदर उसमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट की मदद से, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ मेथड इज एक्सेस बाय यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बिटवीन द क्लास नेम एंड द प्रॉपर्टी मेथड। तो यहाँ पे जो एक मेथड है स्टैटिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का, वो यहाँ पे एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है जिसकी मदद से हम उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे उसको कैसे लगाया जाता है इस ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर को क्लास के नाम और प्रॉपर्टी के नेम के बीच में लगाया जाता है। जैसे आप सिंटैक्स देख रहे हैं यहाँ पे, क्लास नेम देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन मेथड एंड ऑब्लिक प्रॉपर्टी नेम। ओके, इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। ओके, द सेल्फ कीवर्ड इज नीड टू एक्सेस स्टैटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टैटिक मेथड इन अ क्लास डेफिनेशन। अब हम सेल्फ कीवर्ड के बारे में जानेंगे कि सेल्फ कीवर्ड क्या होता है। सेल्फ कीवर्ड जब हमारी क्लास की स्टैटिक प्रॉपर्टी है फ्रॉम स्टैटिक एक्सेस, स्टैटिक जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या करना है, फ्रॉम एक्सेसिंग उसे मेथड को, कोई जो हमारी क्लास के अंदर कोई मेथड वगैरह है उसे स्टैटिक कर दिया है, तो हमें उसको एक्सेस करना है क्लास में, तो हम उसे डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, वो स्टैटिक बन चुका है। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेल्फ कीवर्ड का यूज कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ कीवर्ड कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं, क्या यूज है इसका। ओके, तो ये सेल्फ कीवर्ड का एक आपको यहाँ पे सिंटैक्स दिख रहा है। सेल्फ कीवर्ड भी सेम ऐसे ही, सेल्फ देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन प्रॉपर्टी एंड ऑब्लिक मेथड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप न्यू फाइल करके सेव एज फाइल कर लीजिए। तो हमेशा अपनी फाइल को जेम सर्वर के अंदर, यहाँ पे जेम सर्वर के अंदर doc के अंदर ही एक फोल्डर बना के php.php से सेव कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे सिंटैक्स लिखते हैं PHP का। तो मैंने एक क्लास बना ली F1। ओके, तो क्लास के अंदर मैंने अब स्टैटिक कर दिया एक मेथड प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा नाम इक्वल्स टू 20। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अब हमें उसे एक्सेस कैसे करना है, तो फर्स्ट क्लास का नाम F1 देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन वो प्रॉपर्टी। ओके, अब हमें इसे प्रिंट कराना है तो हम इसके आगे इको भी लगा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि हमने कैसे स्टैटिक कीवर्ड को यूज करा और कैसे उसको एक्सेस करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे अपना सबलाइन टेक्स्ट ओपन, वो जेम सर्वर ओपन कर लेते हैं। ओपन है तो यहाँ पे अब फ्रॉम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करना है आपको PHP और यहाँ पे static.php से सेव है। तो ये आपने देखा 20। तो इस तरीके से हमने जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे स्टैटिक मेथड है, उसको कैसे एक्सेस करा विदाउट क्रिएटिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ में हमने बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सेस कर ली जो स्टैटिक है। ओके, ये तो आपने देखा कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज कैसे हो रहा और उसकी प्रॉपर्टी को
कैसे एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड के बारे में जान लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे। ओके, लाइक दैट मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया पब्लिक, और आपको पता है फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया है। तो यहाँ पे मैं जैसे इको और डॉलर नम को प्रिंट कर रहा हूँ, और सबको पता है कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे हमें इसको कॉल करना है। तो यहाँ पे आपने अब देखा कि जैसे हमने ऊपर इसमें दिखाया कि F1 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डॉलर नाउन की मदद से हमने इसको एक्सेस करा। तो यहाँ पे फिर सेम वही F1 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन अभी हमें डिस्प्ले जो प्रॉपर्टी अभी इसकी है, तो हमें डिस्प्ले इस फंक्शन को एक्सेस करना है। तो इस तरीके से हम इसे एक्सेस करेंगे। ओके, अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एरर आ जाएगी। ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल नाम, तो यहाँ पे अनडिफाइंड बता रहा है, जो कि जो हमारा नम है उसी क्लास के अंदर डिफाइन है, पर वहाँ के उसी क्लास के अंदर के फंक्शन में वो अनडिफाइंड बता रहा है। इसीलिए सेल्फ कीवर्ड का यूज होता है कि हम उसको भी एक्सेस करें उसी क्लास के अंदर फंक्शन में उस वेरिएबल को। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया, यहाँ पे एरर आ रही है, अनडिफाइंड बता रहा है। अब यहाँ पे हमें कैसे इसको एक्सेस करना, देन आपने देखा वही मेथड सेल्फ, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, बी आर नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। तो यहाँ पे देख लिया आपने 20 आ चुका है। तो इस तरीके से हमें सेल्फ कीवर्ड का यूज करना होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली हमने वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाए इस क्लास के फंक्शन के अंदर, नहीं कर पाए, जो कि वो क्लास एक क्लास के ही अंदर दोनों जो वेरिएबल भी डिक्लेयर है वही अंदर है, और जो फंक्शन भी है उसी क्लास के अंदर है, बट हम उसे एक्सेस नहीं कर पाए। तो इसीलिए सेल्फ कीवर्ड का यूज होता है। तो हमने यहाँ पे जाना कि हमने कैसे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना है और कैसे सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करना है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।